हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, एसएससी जीडी आदि कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को। तो आज का पहला प्रश्न है, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विलियम बेंटिक ने, विलियम जोन्स ने, लॉर्ड कर्जन ने या वारेन हेस्टिंग्स ने? तो इसका सही उत्तर होगा विलियम जोन्स के द्वारा 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 पूछ रहा है साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, सुचेता कृपलानी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर होगा। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1885 में बम्बई में हुआ था। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? वसुदेव, पुष्यमित्र शुंग, सिमुक या नरसिंह? तो इसका सही उत्तर है सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे। प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, रास बिहारी घोष, फिरोज शाह मेहता? तो इसका सही उत्तर होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया था और सूरत अधिवेशन में ही कांग्रेस का विभाजन भी हुआ था। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191, 1192, 1761 या 1905? तो इसका सही उत्तर है कि तराइन का प्रथम युद्ध जो है वह 1191 में हुआ था और तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था और 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन किया गया था और गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी किया गया था। चलते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1890 में, 1877 में, 1887 में या 1878 में? तो वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम जो है वह 1878 में पारित किया गया था। 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। साथियों, ये जो प्रश्न आप लोगों को करवाया जाता है ये प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, राज्यों में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? विधान परिषद के प्रति, राज्यसभा के प्रति, विधानसभा के प्रति या लोकसभा के प्रति? तो
राज्यों में जो मंत्रिपरिषद होते हैं वह सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है साथियों। केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसे भी जरूर याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न नंबर 8 कि 61वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? 1990, 1989, 1988 या 1987? तो इसका सही उत्तर है 61वां संविधान संशोधन वर्ष 1989 में हुआ था। प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 संबंधित है लोक सेवा आयोग से, निर्वाचन आयोग से, परिसीमन आयोग से, राष्ट्रीय महिला आयोग से? तो इसका सही उत्तर होगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 जो है वह निर्वाचन आयोग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। वर्तमान समय में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं साथियों वह ज्ञानेश कुमार हैं। इसे भी ध्यान में रखेंगे। ज्ञानेश कुमार भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त है। साथियों, भारतीय निर्वाचन आयोग का स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था। इसे भी आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। इसलिए प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया? 1990, 1992, 1966, 1997? तो इसका सही उत्तर होगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन वर्ष 1992 में किया गया है। वर्तमान समय में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया किशोर रहटकर हैं। वर्तमान समय में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया किशोर रहटकर है। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है, यहाँ आपसे पूछ रहा है 11 नंबर प्रश्न कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 21 जून को। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस के रूप में मनाया जाता है और 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है तथा 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथियों, एग्जाम के दृष्टिकोण से ये चारों ही प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, 29 जुलाई को बाघ दिवस और 22 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथियों, अब हम लोग देखेंगे कुछ साइंस से संबंधित प्रश्नों को जो आपके एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 12 कह रहा है, रक्त का पीएच मान होता है 7.4, 6.2, 3.2 या 6.7? तो रक्त का जो पीएच मान होता है वह 7.4 होता है। रक्त एक क्षारीय विलयन होता है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे कि रक्त जो है वह क्षारीय होता है और इसका पीएच मान 7.4 होता है। मानव में साथियों रक्त समूह जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, ए बी और ओ। इसे भी ध्यान में जरूर रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है, एक अश्वशक्ति यानी 1 हॉर्स पावर 1 एचपी जो है वह कितना
HP बराबर होता है। तो इसका सही उत्तर होगा 746 वाट के बराबर 1 HP होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है न्यूटन के प्रथम गति नियम संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा जड़त्व का नियम से। न्यूटन के प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 15 है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है क्लोरोफिल नामक वर्णक में कौन सा कौन सा धातु उपस्थित होता है? सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम या कैल्शियम? तो इसका सही उत्तर होगा क्लोरोफिल नामक वर्णक में मैग्नीशियम नामक धातु उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।